इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अब जो दुनिया है वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अब देखें कि अरब देश किसके साथ खड़े हैं, इस पर भी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। पहले संक्षेप में बताएंगे, उसके बाद डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के फेवर में तुर्की खड़ा है। समझिए, तुर्की वो देश है जो 2022 के पहले इजराइल का साथ दिया करता था, लेकिन अब तुर्की ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने खुलकर शिया सुन्नी मतभेद भुलाकर अब ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताएं और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ईरान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के अगर लिहाज से देखें तो ईरान के साथ रशिया खड़ा है, रशिया चाइना साथ में है, और ऐसे में नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं, नॉर्थ कोरिया की इंक्लिनेशन भी जो है वो अब ईरान की तरफ ही नजर आ रही है। वहीं अगर अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका के साथ यूके यानी कि ब्रिटेन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रांस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इजराइल को काफी हद तक जो बैकिंग मिल रही है वो अमेरिका की तरफ से ही मिल रही है। और ऐसे में दुनिया जो है वो अब दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जिसमें 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि खुले तौर पर इजराइल के अगेंस्ट दिखाई दे रही हैं, ईरान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया की ओर से दबे तौर पर ईरान का साथ दिया जाता है, लेकिन खुलकर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो शाहिद ड्रोन्स ईरान की ओर से भेजे गए थे, शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था यूक्रेन के खिलाफ रशिया की ओर से। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि भले ही खुलकर ना कहा गया हो, लेकिन रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना का भी इंक्लिनेशन जो है, समर्थन जो है वो ईरान की तरफ ही रहेगा। लेकिन अब ये जानिए कि सऊदी अरब किसके साथ खड़ा हुआ है। दरअसल सऊदी अरब ने ईरान पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, इजराइल के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है, इस चीज को डिप्लोर किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि इजराइल के जघन्य हमले सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। साफ तौर पर सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है, ईरान की सिक्योरिटी, ईरान की सॉवरेनिटी को वो अब थ्रेटन कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है और उसमें कहा गया है कि इजराइल के हमले को उकसावे वाली कार्रवाई यानी कि जबरदस्ती भड़काने वाली कार्रवाई करार दिया गया। और ये कहा गया है कि ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका उल्लंघन कर रहा है इजराइल, और सऊदी ने ईरान को भाई देश बताया है। और भाई देश बताते हुए वैश्विक समुदाय यानी कि वर्ल्ड पीस से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मुद्दे पर ध्यान देने की बात की है। कहा है कि इस मैटर पर आप इंटरफियर करें, इस मैटर पर फोकस करें। सऊदी ने दुनिया भर के देशों और सिक्योरिटी काउंसिल से इस बात की मांग की है, इस बात की डिमांड की है कि इजराइल की जो आक्रामकता है, जिस तरीके से इजराइल अग्रेसिव हो रहा है, उसको रोकने के लिए तुरंत जल्द से जल्द स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाए, तुरंत कदम उठाए जाएं। सऊदी अरब का बेहद कड़े शब्दों में इजराइल की हमले की निंदा करना, देखिए, इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि उसके ईरान से रिश्ते पहले अच्छे नहीं रहे हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो यह डिप्लोमेटिक लेवल्स पर रिश्ते अच्छे नहीं थे ईरान के साथ। दूसरा, शिया सुन्नी का मतभेद भी माना जाता रहा है। लेकिन अब क्योंकि सऊदी अरब खुल के ईरान के समर्थन में आ गया है, इसलिए भी इस पॉइंट पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा जा रहा है क्योंकि उसके ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं थे। और अब क्योंकि सऊदी अरब खुलकर खड़ा हो गया है तो जाहिर है कि दुनिया भर की नजर सऊदी अरब पर है कि सऊदी अरब किस तरीके से ईरान का स्टैंड ले रहा है। दोनों मुल्कों में ऐतिहासिक रूप से तनातनी रही है। देखिए, अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो खींचतान दोनों ही देशों में रही है, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। ईरान का शिया बाहुल्य शक्ति होना, शिया पॉपुलेटेड कंट्री होना, वहीं सऊदी अरब का सुन्नी पॉपुलेटेड ताकत होना, ये जो था वो तनाव की अहम वजह रहा है। लेकिन अभी दोनों साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मौके पर सऊदी ने पुराना तनाव भूलकर, पुरानी टेंशन्स को पीछे रखकर ईरान का साथ दिया है और ईरान का साथ देते हुए उसे भाई कहकर इजराइल की निंदा की है। बीते कुछ महीनों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से रिश्ते सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिश्ते किस तरीके से ईरान के साथ ठीक हो, ये क्राउन प्रिंस की ओर से ऐसे कई मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि दोनों के बीच में मधुर संबंध हो जाए, दोनों के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनमें संबंध अच्छे हों, ट्रेड भी अच्छा हो। और अब अरब जगत के सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों ने भले ही हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की खुलकर निंदा ना की हो, लेकिन वो लेबनान की संप्रभुता की बात करते जरूर नजर आए थे और अब ईरान की साथ खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब करीब 4 महीने पहले रफा के शरणार्थी कैंप पर इजराइल के जानलेवा हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। सऊदी अरब के इस बयान को उस समय काफी अहम माना जा रहा था। देखिए, सऊदी अरब का इंक्लिनेशन, सऊदी अरब का स्टैंड उसी वक्त से साफ होना शुरू हो गया था। सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पिछले हफ्ते ये कहा था कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। लेबनान में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये वाकई बहुत ही चिंतित कर देने वाला विषय है, इसमें वर्ल्ड को इंटरफेयर करना चाहिए। वहीं सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की भी बात कही थी, लेकिन सऊदी अरब ने नसरुल्लाह का जिक्र नहीं किया था।
देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को इसका एहसास है कि उसने फिलिस्तीनियों के संघर्ष में अगर मुंह मोड़ा तो इससे इलाके में और ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर उसकी छवि पर, उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा असर आप उनके सीधे अगर उनकी स्ट्रेटेजी को देखें तो ईरान के समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान के समर्थन में सऊदी खुलकर दिखाई दे रहा है। मक्का मदीना के कारण सऊदी अरब मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है और हर साल लाखों मुसलमान हज करने सऊदी अरब जाते हैं। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में है और इसे सऊदी की अगुवाई वाला संगठन माना जाता है। और ऐसे में सऊदी अरब की नरमी से उसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की भी बात कर लें। देखिए, UAE भी एक सुन्नी नेतृत्व वाला देश है, सुन्नी बहुल देश है और ऐसे में UAE हसन नसरुल्लाह की मौत और उसके बाद पैदा हुए हालात पर अभी तक पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहा था, लेकिन उसने भी अब टिप्पणी की है और ईरान के मसले पर भी अब खुलकर ईरान का साथ देता नजर आ रहा है। UAE के अलावा कतर और बहरीन भी इस मुद्दे पर फिलहाल चुप हैं। अब चुप कौन कौन से हैं देश, वो भी हम बता रहे हैं। हालांकि बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब खुलकर बोल रहा है। UAE और कुवैत के खाड़ी 6 देशों वाले संगठन गल्फ ऑपरेशन काउंसिल ने एक बयान जारी करके जहां एक तरफ लेबनान की संप्रभुता की बात की है, वहीं ईरान में हो रहे जिस तरीके से अटैक्स हैं इसको लेकर भी आवाज़ उठाई है। सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन की बात की गई है। तुर्की और इजराइल में अब आपको बताएं कि 1949 से ही राजनयिक संबंध रहे हैं। हम तुर्की का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि तुर्की उन कंट्रीज में से है जो इस वक्त खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तुर्की, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, 2022 तक इजराइल का साथ देता था, इजराइल का हिमायती था, लेकिन अब रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब ये जो झुकाव है वो ईरान की तरफ है। तुर्की और इजराइल में 1949 से ही डिप्लोमेटिक संबंध रहे हैं। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला जो मुस्लिम देश था वो टर्की ही था, लेकिन अब दोनों के मधुर संबंध पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हालांकि तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते 2022 के बाद से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी टर्की हमेशा इजराइल पर ही हमलावर रहा था। हालांकि अब टर्की खुलकर ईरान को समर्थन देता नजर आ रहा है। अब टर्की की अगर बात करें तो टर्की की ओर से लगातार ईरान को न सिर्फ रसद सामग्री मुहैया कराई जाती रही है, बल्कि हथियार भी भेजे जाते रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी तुर्की ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और समय समय पर इजराइल को डिप्लोर करता हुआ नजर आया है, इजराइल को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये जो सिचुएशन बन रही है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा? क्या 2 धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई नजर आएगी? और 2 धड़ों में बटेगी तो ईरान की साइड कौन होगा और इजराइल की साइड क्या कौन होगा? लेकिन आपने विश्व युद्ध के समय से ही देखा है कि भारत हमेशा से ही न्यूट्रल पोजीशन पर रहा है और उसको उसने बरकरार रखा है। रशिया यूक्रेन वॉर, अजरबैजान अर्मेनिया वॉर, या फिर और जगहों पर हमने जब चाइना की ताइवान से वॉर चल रही थी, नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की वॉर देखी, इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है। और अब की बार भी ईरान और इजराइल के समय पे भी इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग साफ कर दी है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध इतना व्यापक हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सलेट हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ जाएगी?